हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का फार्म भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बता देता हूं जहां पर आप सभी तरह की सरकारी नौकरियों की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल में आप वैकेंसी कनेक्ट लिख कर सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पर विजिट करिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 20,000 वैकेंसीज़ के लिए। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। 17/9 को ही इसका लिंक जो है एक्टिवेट किया गया था और इसमें 20,000 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए जो आप आवेदन हैं वो 8/10/2022 तक कर सकते हैं और फीस 100 रुपये है। जनरल ओबीसी के लिए, SC ST फीमेल के लिए 0 है। और यहाँ पर पे स्केल दिए गए हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, ग्रेजुएट चाहिए। और यहाँ पर एज 18 से 30 या किसी किसी में 18 से 27 यहाँ पर वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप फार्म भर सकते हैं। उसके नीचे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, तो आप अच्छे से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज कर लीजिए, उसी तरीके से तैयारियां कीजिए। तो आज हम बात करेंगे फार्म भरने से रिलेटेड। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। इस पोर्टल पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा गया है और नीचे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं आप। जिसके पास ऑलरेडी यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकता है पासवर्ड डाल के, और जिसके पास नहीं है वो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जिसको पता ही नहीं है कि उसने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना फाइंड कर सकता है कि उसने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एसएससी का जिस कैंडिडेट ने पहले कोई भी फार्म भरा है वो यूज़र रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम तो ओनली फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप नए रजिस्ट्रेशन का हमारा वीडियो आई बटन में, आई कार्ड में मिल जाएगा। तो नए यूज़र का आप वहां से देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हम इस फॉर्म में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसके लिए ये फार्म आगे हम भरेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इनमें से कोई एक चीज़ डालेंगे जिस पे OTP वेरीफाई कराना होगा आपको। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरे मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP मैंने इसमें डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको वेरीफाई करना है, दोनों ज़रूरी नहीं है। और नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है वो डाल के सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मुझे दिखाई दे जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से न्यू पासवर्ड क्रिएट करूँगा, कन्फर्म पासवर्ड करूँगा और उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। मेरा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब मैं उस रजिस्ट्रेशन और उस पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पर सारी डेट्स वगैरह दिखा रखी हैं, डिटेल्स दिखा रखी है और यहाँ पर अप्लाई बटन दिखाई दे रहा है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो फॉर्म है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें मैंने डाली थी वो मेरे सामने आ जाएंगी और उसके साथ कुछ खाली कॉलम मेरे सामने आएंगे। उन ब्लैंक कॉलम्स को भरना है मुझे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज़ करना है मुझे एग्जामिनेशन सेंटर। तो दोस्तों, सेंटर कौन सा चूज़ करना है आपने। देखिए, एसएससी का फार्म भरते हैं तो रीजन इसमें अवेलेबल है, मतलब सेंटर रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन एंड नॉर्थ रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो इस तरीके से जो रीजन आपका नज़दीक पड़ता है उस रीजन वाइज आप अपना जो सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ रीजन में अगर आप भर रहे हैं तो नॉर्थ रीजन में दिल्ली भर सकते हैं। दिल्ली के अलावा हल्द्वानी, देहरादून भर सकते हैं, जयपुर भर सकते हैं। तो एक ही रीजन के तीनों आपको जो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एनआर के भरेंगे तो तीनों ही आपने एनआर के भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, तो आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप आर्म्ड फोर्स में एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद ये जो कॉलम्स हैं ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हैं। एक्स सर्विसमैन यस करेंगे तो ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज ये नो रहेंगे, ये डिसेबल रहेंगे। जो कॉलम डिसेबल है उसको आप छोड़ सकते हैं। ये कॉलम्स हैंडीकैप से रिलेटेड हैं तो हैंडीकैप हम नो करके चले हैं पहले ही, तो ये कॉलम डिसअपियर है हमारे सामने। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक ऑफिसर मोस्पी। तो मोस्पी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे इसमें तो पहले मोस्पी का आपको क्या करना चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लेनी चाहिए। कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड आ जाएगा स्टैटिक ऑफिसर मोस्पी के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें दिया गया है भाई बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स इन मैथ एट 12th स्टैंडर्ड। मतलब 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। या फिर बैचलर डिग्री स्टैटिक्स के साथ होनी चाहिए, तो तभी आप इसको यस करें जब आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। आप यस करते हैं तो उसके बाद ये पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको आप नो कर देंगे।
उसके बाद है वेदर यू सीकिंग फॉर द एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन मांगते हैं तो आपसे पूछेगा आप किस बेसिस पर एज रिलैक्सेशन जो क्लेम कर रहे हैं, तो ओबीसी पे या डिफेंस पर्सन पे या जो भी है आप उसका कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हाईएस्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमए। उसके बाद देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर डलवाया गया है, तो मैंने मास्टर डिग्री डाल दिया, लेकिन इसके साथ यहाँ पर दिया गया डिटेल ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखा है क्या वो आपके पास है, तो वो है ग्रेजुएशन। तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि इसमें ग्रेजुएट ही मांग रखा है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद कहाँ से करी, इंस्टीट्यूशन, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद परसेंटेज। बोलता है डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPTs एंड OM नंबर, इतना इतना जो भी है। तो इसमें पूछता है देखिए क्या आप अपनी पर्सनल डिटेल को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसी CGL के एग्ज़ाम को बेस मानकर कोई और रिक्रूटर आपको कॉल करे, तो क्या आप उसके लिए एग्री करते हैं, तो ये आप यस करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 17 जून 2022, मतलब 17 जून 2022 के बाद आपका फ़ोटो लेना है। जो अपलोड करना है 20 से 50 KB का होना चाहिए, फॉर्मेट JPG होना चाहिए, इमेज का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए हुए हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ सैंपल्स दिखा रखे हैं कि तरीके का फ़ोटो जो है एक्सेप्टेबल है, नीचे दिए गए फ़ोटो सारे रिजेक्ट हैं, तो आपको बड़े ध्यान से फ़ोटो सेलेक्ट करना है एक्सेप्टेबल फ़ोटो। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ़ोटो अपना जो है अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर फ़ोटो की रिसाइजिंग देखनी है तो उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना रखा है, यहाँ पर हम फ़ोटो रिसाइजिंग नहीं देखेंगे। यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड हो गया है। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर मांगा गया 10 से 20 KB का, तो देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मुझसे पूछेगा क्या मेरा फ़ोटो जो है वो 17 जून 2022 से पहले लिया गया है, तो मैंने यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बताई गई हैं, डिक्लेरेशन पे एग्री कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा फॉर्म है जो भर के तैयार हो गया है और जो पूरी डिटेल्स हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरे सामने जो डिटेल्स हैं मेरी वेरीफाई होके आ जाएंगी और मेरा जो प्रिंट आउट है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। और इसमें फ़ीस आपके सामने नहीं आई क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट का फार्म था, इस वजह से फ़ीस इसकी नहीं कटी। और अगर आप कोई जनरल कैंडिडेट का फार्म भर रहे हैं तो आपको फ़ीस भी यहाँ पर काटनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट कर दी तो यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हुई या नहीं हुई। आपके फार्म का कंप्लीट स्टेटस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपकी फ़ीस कट जाती है और सबमिट नहीं होती है तो आप डबल वेरीफाई द पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फॉर्म। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए दोस्तों एक फार्म को भरने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी सारा समय लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज जुटा के तब जाकर जो एक वीडियो को जो है ना क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तब तक दोस्तों हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए और कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।